गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉइल। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल इज़ composed ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। सॉइल जो है इसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और हमें इसके लिए क्या करनी है, एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसे पानी 3 हिस्से पानी का भरना है और उसमें मिट्टी डालनी है। फिर हम उसे बहुत अच्छी तरीके से स्टिर करना है, मिक्स करना है मिट्टी को पानी के साथ। फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हम देखेंगे कि इसमें बहुत सी लेयर्स बनेंगी। पानी में, इस ग्लास में बहुत सी लेयर्स बनेंगी। आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स होंगी। एक होगी ह्यूमस, फिर सेकंड वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या किसे कहते हैं? द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। जो पहली लेयर होती है जिसमें रॉटिंग डेड होता है मैटर, कोई भी डेड लीव्स या डेड एनिमल्स, वो जरखेज़ मिट्टी होती है, इसे ह्यूमस कहते हैं। और मिट्टी बनती कैसे है? बाय द वेदरिंग क्या होता है? जैसे जो रॉक्स होती हैं, वो रॉक्स पहाड़ जो होते हैं वो रेज़ा हो जाते हैं किस पानी से या हवा से, उससे मिट्टी बनती है। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. जैसे पहाड़ होंगे वैसी ही मिट्टी बनेगी और जैसी मिट्टी होगी वैसी वेजिटेशन होगी। अगर अच्छी मिट्टी होगी, जरखेज़ मिट्टी, तो वहाँ पे पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। अब a vertical section through different layers of soil is called in the soil profile। जो ये layers हैं मिट्टी की, इससे क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन। इसे जो लेयर्स ऑफ सॉइल हैं इसे क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। और ये जो लेयर्स हैं ये डिफरेंट होती हैं फ्रॉम वन अनदर। कैसे? इन फील, अगर हम उन्हें हाथ से टच करेंगे तो हमें कोई लेयर नरम होगी, कोई हार्ड होगी। कलर भी उनका डिफरेंट होगा, कोई रेड, कोई ब्लैक, कोई मिट्टी ग्रेश होगी। और इन लेयर्स को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल, not the layers below it. If we look at the sides of recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil too. Such a view enables us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of building. It can also be seen in the sides of the roads, on the hill or at the steep river bank. हम सॉइल प्रोफाइल जो है हम कैसे देख सकते हैं? जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसका जो बेड बनाते हैं, पहले हम उसे डिग करते हैं तो हमें आसपास की जो लेयर्स होती हैं मिट्टी की वो हमें नज़र आती हैं। या कोई गड्ढा खोदते हैं या अंडरग्राउंड जो हम बनाते हैं उसमें हम देखेंगे कि बहुत सी लेयर्स हमें साइड में नज़र आएंगी। अब ये हॉरिजॉन, ये डिफरेंट हॉरिजॉन है। ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक। ए हॉरिजॉन क्या होता है? दिस प्रोवाइड, ये जो सबसे पहली लेयर है इसे ए हॉरिजॉन कहा जाता है। द ह्यूमस मेक्स the soil profile and provide nutrient to growing plants. This layers is generally soft, porous and can retain more water. It is called the top soil or
ए हॉरिजॉन, जो पहला ए हॉरिजॉन है, इसमें क्या होता है, ये नरम होती है, इसमें पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो वाटर रेन वाटर है वो इसमें जज़ब हो जाता है, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, इसमें बहुत न्यूट्रेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, वेजिटेशन में हेल्प करते हैं। इसे टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन कहते हैं। सेकंड है बी हॉरिजॉन। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज worms, rodents, moles and beetles. The roots of small plants and plants are embedded entirely in the top soil. जो ए हॉरिजॉन है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उनकी रूट्स होती हैं इसमें, और ये सब किस में होता है, ये कीड़े मकोड़े सब किस में होते हैं, टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन में होते हैं। अब दूसरी लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, बी हॉरिजॉन। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर द मटेरियल मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट एंड इज़ कॉल्ड बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है इसे क्या कहते हैं, बी हॉरिजॉन। ये थोड़ी हार्ड होती है और इसमें मिनरल बहुत ज़्यादा बट मोर मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हार्ड होती है। तीसरा जो हॉरिजॉन है, तीसरी लेयर, वो है सी हॉरिजॉन। द थर्ड लेयर इज़ द सी हॉरिजॉन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स with the cracks and crevices below. This layer is the bedrock, which is hard and difficult to dig or with a spade. जो सी हॉरिजॉन है, ये इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं और ये इसको खोदना मुश्किल हो जाता है। इसके सी हॉरिजॉन के नीचे है बेड रॉक। इसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये हम आसानी से नहीं खोद सकते। थर्ड है, अब हम इसमें पढ़ेंगे सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है, द सॉइल क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स वेरी साइज। If soil contain greater proportion of big particle, it is called sandy soil. Sandy soil में क्या होता है, जो सैंड ज़्यादा होती है और इसमें छोटे छोटे मिट्टी कम होती है और सैंड रेतली ज़मीन जिसे हम कहते हैं। और नंबर 2 है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल किसे कहते हैं, इफ़ द proportion of fine particles is relatively higher then it is called clayey soil. clayey soil में जो particles हैं वो कम होते हैं। if the amount of larger and the fine particles is about the same then the soil is called loamy soil. loamy soil में sand और मिट्टी बराबर होते हैं। क्लेई सॉइल में सैंड कम और मिट्टी ज़्यादा होती है, जिसे क्लेई सॉइल कहते हैं। अब सॉइल टाइप्स इन जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी किस किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 है गोटी और क्लेई सॉइल, सिकिल और सैंडी सॉइल, बाहल और लोम सॉइल, नंबल और पीट्स सॉइल, सरजमीन एंड करेवा। The size of particles in the soil have a very important influence in its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit closely together, so these are large spaces between them.
जो साइज़ है सैंड का, जो साइज़ है ज़मीन में जो भी पार्टिकल हैं, इसका साइज़, इसकी प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है। अगर ज़मीन में बहुत सा सैंड होगी, बहुत से गैप होगा, तो ये थैंक यू।